हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई है थायराइड की गोली के साथ। ये तो हमारा अब जीवन भर रहेगा, साथ नहीं छोड़ने वाला है। मुझे लगता है थायराइड ठीक रहे ना ठीक रहे, ये इसका सेवन करना ही करना है। तो सबसे पहले घर के छोटे मोटे काम कर लेते हैं। जैसे आज मुझे मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी बनानी थी, तो अभी मेरे पास टाइम था और इतना ज़्यादा कोहरा था कि 5 बजे जाने का कोई मतलब नहीं होता, कोई आया नहीं रहता। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा लेट ही निकलते हैं, 5:30 बजे निकलते हैं, ठीक रहेगा। 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटे की वॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे मेथी को मैंने रात को ही तोड़ करके साफ करके रख लिया था। सबसे पहले इसके पत्ते को और उसके बाद थोड़े से टमाटर वगैरह निकाल लेते हैं। मसाले को आज मैं भून करके बनाऊंगी। मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सिंपल तरीके से बनाती हूँ। सिंपल तरीका ही जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है कि आप सिंपल तरीके से बनाओ। बहुत ज़्यादा ऑयल मसाले भर भर के डाल दो तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटपटा बनाने के चक्कर में वो अनहेल्दी हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है। वैसे ये थोड़ा सा भारी है, कैलोरी की मात्रा इसमें ज़्यादा है। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, जितनी हमारे शरीर की क्षमता होती है, जितनी हम कैलोरी बर्न कर सकें उतना ही हमें खाना चाहिए। वरना क्या होता है ना, यही धीरे धीरे करके हमारे शरीर में फैट बन जाता है, हमारा वजन धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है, जो कि हम समझ नहीं पाते। अनहेल्दी फूड से आप दूरी बना लें। जैसे पैकेट बंद जो चिप्स वगैरह होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, इन सब में इतना ज़्यादा कैलोरी होती है इनकी ना, आप थोड़ा सा भी सेवन कर लेते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपका फैट और वजन दोनों बढ़ने लग जाता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना भी खा पी ले उनका वजन कतई नहीं बढ़ सकता, वो ऐसे सुखंडी की सुखंडे ही रहते हैं। तो उनको भी कोई ना कोई बीमारी होती रहती होगी, सुखंडी के सुखंडे ही रहने वाली, ऐसे नहीं। अब हम सबको है तो हम सब घर का खाना ही ठीक ठाक से खाने लगे ना तो भी वजन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई मैंने रखी है, इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। मेथी के पत्ते को धुल करके बारीक बारीक कट करके इनको फ्राई कर लिया है। अब इतने अच्छे से फ्राई करें इनका पानी एकदम से सूख जाए, इस तरीके से ड्राई हो जाए। तो बस इसको ऐसे कढ़ाई में छोड़ देते हैं और इसको ड्राई ड्राई ऐसे फैला देते हैं। इसके बाद इसी कढ़ाई को काले करके मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है 1 चम्मच। उसके बाद मैंने जीरा डाला है। अब मैं इसमें मसाला भूनूंगी। मेथी मटर मलाई की सब्जी बनाने के लिए मसाले में मैंने डाला लहसुन प्याज 3-4 लिए छोटे छोटे साइज के, और मिर्ची हरी वाली ली है। आप जो लाल मिर्ची का भी डाल सकते हैं। वैसे लाल मिर्ची क्या होती है, हमारे नुकसान करती है, इसलिए लाल मिर्ची मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ तो खड़ा डालती हूँ, पिसी हुई नहीं। उसके बाद प्याज अच्छे से भुन जाने के बाद मैंने इसमें अदरक डाला। अदरक क्या होता है, शुरू में डाल दो तो बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाती है कढ़ाई में, इसलिए मैंने प्याज हरी मिर्ची लहसुन को भुनने के बाद इसमें मैंने अदरक डाली है। उसके बाद 2 टमाटर कट करके डाला है। इनको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से टमाटर भुन चुका है, इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से मेथी मटर की मलाई की सब्ज़ी हमारी बहुत जल्दी झटपट बन जाएगी। मसाला भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आजकल सिर्फ बेटी स्कूल जा रही है, बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, दोनों अलग अलग क्लास में है, इसलिए उन लोगों की अलग अलग क्लासें चलती है। इतना सारा काम करने के बाद मैंने कढ़ाई धुल करके रख दिया है। मसाला भी पीसा नहीं है, आऊँगी वहाँ करके तो मैं पीसूँगी। आप देख सकते हैं अब हमारा पेट कितना ज़्यादा अंदर हो चुका है, जो कि हमारा पेट पहले निकला हुआ था और बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। मैं कहूँगी पूरे शरीर में मेरे फैट भरा हुआ था, लेकिन आजकल फेस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा एकदम से, मतलब गोल मटोल लग रहा है। चलिए निकलते हैं। कोहरा इतना ज़्यादा है बाहर की, मैं क्या ही बताऊँ। और घड़ी वगैरह स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं। और मैंने कान में कंटोपा नहीं लगाया है। देखिए बाहर कितना ज़्यादा कोहरा है, देख के ही पता चल रहा है कि सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर मतलब निकल जाओ। और ये कोहरा पता नहीं क्यों पूरी जनवरी तो ये कोहरा वोहरा पड़ा नहीं हमारे यहाँ गोरखपुर में। फरवरी में ठंडी पड़ने लगी, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये कब तक पड़ेगी कब तक जाएगी, कुछ समझ से बाहर है। फिलहाल चलते हैं, वॉक करते हैं। और खूब तेज़ी वॉक करनी है आपको, मतलब ऐसे लगे ना कि वॉक नहीं कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, इतनी तेज़ आपकी वॉक होनी चाहिए। कम से कम 1 घंटे में आपको 5, 5.5, 6 किलोमीटर की वॉक करनी है, तब आपका जो है बेली फैट जाएगा। बेली फैट जो होता है ना, बहुत जिद्दी होता है, सारे जगह के आपके फैट चले जाएंगे, लेकिन बेली फैट आपका जाने का नाम नहीं लेता। बेली फैट को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको वॉक करनी चाहिए। रस्सी भी कूद सकते हैं बेली फैट जाने के लिए, या फिर आप बेली फैट के लिए कोई एक्सरसाइज आप ढूंढ करके यूट्यूब से वहाँ से भी कर सकते हैं। कोहरा का कहर देख सकते हैं, ये सुबह का माहौल है, पूरे रात कोहरा नहीं पड़ता, सुबह जैसे ही होती है 5 बजे के बाद ये कोहरा पड़ने लग जाता है। इतना भयंकर कोहरा पड़ता है ना कि सामने से ही दिखाई ना दे। और देखिए अभी इतना ज़्यादा कोहरा है, एकदम जैसे चू रहा था, भदर 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 भदर, ऐसे जो ओस होती है ना वो चू रहा है इसी तरीके से। तो मैं क्या कर रही थी, आप लोगों को आप बेली फैट अगर गायब करना है ना, तो सबसे पहले आप अपने डाइट पे ध्यान दें, कैलोरी पे ध्यान दें, और पूरे शरीर का फैट कम होगा। ये नहीं कि सिर्फ बेली फैट जाएगा, आपके पूरे के शरीर का फैट जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखनी होगी कि आप कैलोरी कितना ले रहे हैं। सबसे पहले आपको कैलोरी पर ही ध्यान देना है। डाइटिशियन लोग सबसे पहले क्या कहते हैं कि आपको 70% आप अपनी डाइट सुधार लो, आपका वजन अपने आप घटने लग जाएगा, जो कि हम नहीं कर पाते। हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आते हैं, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता कि आप एक दिन में भूख को मार सकते हैं।
भूख को मारना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट को सही करना। आप सही डाइट लें, आपको जब भी भूख ले फ्रूट लें, दही लें, कुछ इस तरीके से लें तो आपका मतलब। 7 बजने में 5 मिनट बाकी है और कोहरा इस कदर है, इस कदर कोहरा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी भी सामने दिखाई नहीं दे रहा है। वॉक पूरी 1 घंटे 22 मिनट की वॉक कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सोचा था थोड़ा और करूँगी, लेकिन अब लेट हो रही हूँ क्योंकि हो सकता है बच्चे स्कूल जाएं। अपने लिए तो भाग लिया है, अब भागे घर की ओर। देखिए उजाला हो गया वॉक करते करते, लेकिन कोहरा नहीं गया है अभी। इतनी तेज़ कोहरा था, इसलिए आज मैं लेट ही आई हूँ। तो चलिए फटाक से घर चलते हैं, गर्म पानी पीते हैं, आगे के काम करते हैं। और वॉक करते करते बाल पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, पूरा एकदम ओस चुरा था। आज मैंने की है 1 घंटे 28 मिनट की वॉक और 8 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा की 414 कैलोरी बर्न की है। सबसे पहले घर आके मैंने पानी चढ़ा दिया, अदरक और पानी गर्म होता रहेगा। फटाफट से अपना मसाला जो मैं बना के सुबह सुबह गई थी, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सब फटाफट से पीस लेते हैं। अगर आप इसमें काजू भी डाल देते ना तो और भी मज़ा आ जाता। तो आप इसमें काजू डाल दो तो और भी अच्छी सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो चुका था और दूसरी तरफ हमारा पानी भी गर्म हो चुका था। तो मैंने कहा काम को थोड़ा सा ठप करते हैं, यानी थोड़ा सा काम को रोक के अपना पानी वाला काम कर लेते हैं। वॉक से आने के बाद आप 5 मिनट कम से कम बैठ जाएं, लेकिन क्या बताऊं मुझे बैठने की फुर्सत नहीं रहती है। वॉक से आने के बाद तुरंत फटाफट से क्योंकि 9 बजे पतिदेव जी का ऑफिस, उसके पहले बच्चों का स्कूल, बच्चे स्कूल से जाते बस से जाते हैं और 1 घंटे पहले ही बस आके खड़ी हो जाती है, सिर पे सवार हो जाती है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि कहीं देर ना हो जाए। तो फटाफट से मैंने 2 गिलास पानी पिया। ये लगभग 1 लीटर पानी होता है जो सुबह में खाली पेट लेती हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं हमें वॉक करने से पहले पानी पीना चाहिए या बाद में। तो मैं कहूँगी अगर आप पानी पी के बहुत सारा वॉक करने जाएंगे तो पहले बात आपको वॉक नहीं कर पाएंगे, पेट भारी हो जाएगा। दूसरी बात आपको वॉशरूम लग जाएगा बार बार, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो इसकी वजह से आप घर पे आ जाएं फिर पानी पिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, लगभग 2-3 चम्मच तेल डाला है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी क्योंकि ये वाली सब्जी मैं भी खाऊंगी। तो अपने लिए अलग से बनाने की ज़रूरत क्या है, इसी में हम थोड़ा सा कटौती कर देते हैं तेल की, तो हमारे खाने लायक भी हो जाएगी। तो मसाले को ज़्यादा भूनना नहीं, इसमें मैंने सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। साथ ही ये मसाला भदभदाए ना, ऐसे जब ये मसाले होते हैं बहुत ज़्यादा भदभदाने लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें मटर डाल दी। मटर डालने के बाद ये मसाला भदभदाएगा नहीं, मतलब छींटे नहीं बहुत ऊपर तक जाएंगे। ये मटर भी इसके साथ पक जाएगी क्योंकि मटर को पकाना जरूरी है। मटर कच्ची है, बाकी की सारी सब्जी पकी हुई है जैसे मसाला, मेथी। तो जब तक ये हमारी मटर मसाला अच्छे से पक करके रेडी हो रहा है तब तक मैं अपना फटाफट से चाय बना लेती हूँ। हाथ को धुल लेती हूँ, 50 बार तो मुझे हाथ ही धुलने पड़ जाते हैं। तेल छुओ तो, नमक छुओ तो, अलग अलग तरीके से दिन भर में हाथ धुलने, मतलब कितना साफ सफाई में मेरा टाइम जाता है ये मैं जानती हूँ। और बड़ा मुश्किल होता है भाई, ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं होता। सारे चीज़ों सारे कामों के पीछे आपको भागना पड़ता है। बचे कुछ टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, आप सभी के कमेंट के रिप्लाई करना पड़ता है, अपनी वीडियो की एडिटिंग करना पड़ जाता है। सो मैं आप लोगों से कहूँगी मेरी वीडियो मतलब बनती तो रोज़ है, लेकिन कभी कभार क्या होती है ना, बहुत सारी ऐसे लेट लतीफ़ हो जाती हैं वीडियो, कभी आगे का पीछे, कभी पीछे का आगे हो जाता है, जैसे ही डालना होता है। लेकिन हाँ बनती रोज़ रहती है। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मटर को चेक कर रहे थे, मटर अच्छे से पक चुकी थी। ये सीजन वाली मटर है, अब तो जाके मटर अच्छी आने लगी। मतलब पूरा दिसंबर मटर मीठी नहीं आई, जनवरी लास्ट से मटर मीठी आना शुरू हुई। मटर मीठी, जो मीठी मटर होती है ना उसी का इंतजार रहता है। तो यहाँ पे हमने मटर मेथी ऐड कर दिया है, साथ ही हमारी चाय बन चुकी है। चाय को हम हाथ से पकड़ के हिला डुला देते हैं। हाथ हमारा हाथ नहीं हथौड़ा हो चुका है क्योंकि ये इतना गर्म ठंडा सब कुछ सह चुका है ना। देखिए मेथी मटर मलाई की सब्जी कितनी बढ़िया टिम लग रही है। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, लेकिन सबसे पहले क्या करती हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा 100 ग्राम के लगभग पनीर रखा होता है, इसको कद्दूकस करके डाल देती हूँ। ये बहुत और भी स्वादिष्ट हो जाएगा और प्रोटीन भी थोड़ा सा मिल जाएगा। ये खाने लायक मतलब हमारे भी हो जाएगा। जब हम डाइट करते हैं ना तो प्रोटीन हमें ज़रूर लेना चाहिए, चाहे वो पनीर से लें या फिर कोई प्रोटीन आप चना से ले सकते हैं। काबुली चना, छोले, राजमा, ये सब में प्रोटीन होता है। हरी वाली मूंग, आप इस तरीके से कुछ ना कुछ अपने प्रोटीन में शामिल करें तो बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारे वजन घटाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पनीर ऐड करके उसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। हमारी चाय बन चुकी थी। चलिए हम और आप मिल करके चाय पीते हैं फटाफट से। चाय छूट नहीं है, आप ही चिंता ना करो, इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर चीनी होती है, मतलब 4 दाने चीनी होती है क्योंकि पतिदेव जी को भी चीनी वाली चाय नहीं पीनी होती ना, इसलिए हमारे घर में बिल्कुल चाय, चीनी ऐसी होती है ना, डाल दो बस ये हो जाए, नाम हो जाए, बिल्कुल चीनी नहीं रहती। चाय की क्वांटिटी बहुत कम करके पीती हूँ। पहले मैं बड़े वाले गिलास में भर के पीती हूँ। तो खाने पीने का आप सब कुछ खा पी सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम कर सकते हो। चीनी और गुड़ आप अपने डाइट से बिल्कुल भी निकाल दो। अगर आपको वजन कम करना है, बिली फैट खत्म करना है या पूरे शरीर का भी फैट कम करना है तो आप चीनी गुड़ बिल्कुल भूल जाओ। कुछ दिन के लिए आप ये सब करके देखो, आपको खुद भी बाहर आपको टहलने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे हम हमारे मन पे खाने पीने पे कंट्रोल
नहीं होता, कुछ भी घर में रखा होता मीठा होता है तो चलो आज खा लेते हैं। जब हमारा वजन नहीं घटता ना तो कहीं ना कहीं हम खुद गलती करते हैं, चीट करते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। बाद में ये होता है इतना सा खाया, इतने से क्या होगा, बाद में हम जब वेट मशीन पे चेक करते हैं हमारा वेट घटा नहीं होता या फिर बढ़ जाता है ना, तो हमें फिक्र होती है कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा वजन घट क्यों नहीं रहा है। तो बस यही होती है, हम ये सोच करके तो खा लेते हैं इतने से वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन वही उतना ना आपका वजन बढ़ने देता है ना ही आपका वजन घटने देता है। तो यहाँ पे हमारा आटा भी बात करते करते गुथ चुका। आज मैं बीटरूट, गाजर और चुकंदर मिक्स करके मैं आटा गूँथी हूँ ताकि मुझे भी खाने में बढ़िया रहे। बहुत दिन बाद आलस मतलब आता है भाई, ठंड में आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे आलस को भगा रही हूँ, फिर से अपने मतलब अच्छी डाइट पे फॉलो कर रही हूँ। वैसे मैं अच्छा ही डाइट वाला, मतलब बहुत ज़्यादा तेल वाला, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं बनाती हूँ। हमारे घर में सिंपल ही सब लोग खाते हैं। चाउमीन वगैरह बहुत कम ही बनती है, महीने में बन जाती है तो बन जाती है, नहीं बाकी के मतलब घरों में देखती हूँ चाउमीन है, पास्ता है, ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं। छोला, समोसा, भटूरे और क्या कहते हैं बाहर से जलेबी, मिठाई, मिर्ती, पता नहीं क्या क्या सब लोगों के घरों में आती रहती है। लेकिन ये सब बाहर की सारी चीज़ें हमारे घर में बंद होती हैं। जो हम दिखाते हैं वही हम खाते हैं, बाकी और कुछ नहीं खाते। बाकी बच्चों की अपनी पसंद होती है। हमारा बेटा तो बिल्कुल नहीं खाता, बेटी नमकीन वगैरह खाती है, और पतिदेव जी को जो थोड़ा बहुत मन होता है वो खाते हैं, नमकीन वगैरह, मुरमुरा वगैरह, चना वगैरह, मूंगफली वगैरह, यही सब खाते हैं। बाकी पैकेट बंद कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, मिर्ती, जलेबी, ये सब नहीं आता। मिठाइयाँ आती हैं वो कि जो कि हमारी मतलब एक दुकान है जहाँ की मिठाइयाँ मीठी नहीं होती, बिल्कुल भरोसेमंद शुद्ध देसी घी की बनी हुई मिठाइयाँ। हाँ महंगी होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, बिल्कुल बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती। 1 किलो मिठाई कम से कम 1000-1200 की मिलती है, लेकिन हाँ महीने में 2 महीने में एक ही बार खाओ, लेकिन अच्छी चीज़ खाओ। तो यहाँ पे हमारा बीटरूट का पराठा बिटिया के लिए मैंने बना दिया है, सब्जी मेथी मटर मलाई की बना दी है। इसके लिए सबसे पहले टिफिन पे पैक करते हैं, झाड़ू पोछा, किचन की साफ़ सफाई और बर्तन की साफ़ सफाई करते हैं, बाकी पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना याद आ रही है। और पूरा घर खा पी लिया है, बेटा भी खा लिया है, खा पी करके अपना पढ़ाई कर रहा है, बेटी स्कूल चली गई, पत्ते जो है खा पी करके ऑफिस गए। और सबके लिए मैंने बीटरूट का सिंपल पराठा बनाया था जो कि इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है कि मतलब मैं क्या बताऊं। और सच ये भी बताऊं ना, अगर मैं किसी को बताने लगती हूँ बीटरूट का रोटी, बीटरूट का पराठा खाने में अच्छा लगता है ना, तो सबको नहीं पसंद होता है ये, मतलब सबको नहीं पसंद आता है। बीटरूट हुआ, गाजर हुआ, अब हेल्दी खाना है, कैलोरी का भी ध्यान रखना है, और मतलब जैसे होता है हमें गेहूं भी नहीं खाना है, तो आप इस तरीके से कुछ थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। जैसे आप गेहूं के आटे की बजाय इसमें जौ का भी आटा ले सकती हैं, मक्के का, बाजरे का, ज्वार का भी आटा ले सकते हैं। लेकिन मैंने कई बार बताया कि अब अवेलेबल नहीं था घर में, इस तरीके से मैं गेहूँ की रोटी में गेहूँ में थोड़ा सा बेसन मिला लेती हूँ, या कोई सब्जी कट करके या फिर कद्दूकस करके या फिर पीस करके ऐड कर दो ना, तो इसका क्या होता है ना, ये मतलब और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है सिर्फ अब गेहूं की रोटी खाने से। तो यहाँ पे मैंने मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी ली है, साथ में थोड़ा सा दही लिया है, और कोई सब्जी दाल आज मैंने बनाई नहीं थी, सिर्फ मेथी मटर मलाई बनाई थी। 2 रोटी ली है, एक रोटी में आप लगभग 100 कैलोरी मान के चलो। रोटी थोड़ी सी हल्की रहे तो 100, ज़्यादा बड़ी रहे तो आप 150 कैलोरी। तो सबसे पहले हमें खाने पीने में अपनी कैलोरी का ज़रूर ध्यान होना चाहिए। हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका वजन ज़रूर बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जितना खा रहे हैं उसको बर्न करने की भी क्षमता रखें। जैसे वॉक करें या फिर थोड़ी बहुत टहल लें, आधे घंटे की वॉक ही बहुत है आपके लिए, या फिर कोई एक्सरसाइज कर लें, या फिर चलते रहें, टहलते रहें। तो अपनी कैलोरी पे पहली बात ध्यान दें, दूसरी बात आप उस कैलोरी को कितना ज़्यादा बर्न कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दें। तो जब इस तरीके से आप अपना ध्यान देंगे तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं जितना खाती हूँ, मतलब सुबह एक बार खा लिया, बीच में मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ले रही हूँ जो कि हमें नुकसान करेगी या फिर बहुत ज़्यादा कैलोरी होगी, या फिर आप ये मान के चलो कुछ नहीं, तो शाम के टाइम आजकल मैं एक सेब ले रही हूँ जब मुझे भूख लग रहा है, क्योंकि आजकल मैं सुबह का नाश्ता नहीं कर रही हूँ, सीधा लंच कर रही हूँ। सब लोगों को लंच सुबह ही बन जा रहा है, तो मैं भी सोचती हूँ चलो लंच कर लो। तो सुबह की वॉक हो जाती है, शाम की वॉक हो जाती है, दिन भर घर भी काम हो जाते हैं। वही दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे जो भी टाइम मिलता है लेटने का, वही टाइम मिलता है।
रात के खाने में मैंने 2 सिंपल रोटी ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्जी और आंवले का अचार, ढेर सारी मूली, मेथी मटर मलाई की सब्जी। रात के 8 सिर्फ और सिर्फ 8 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। रात का डिनर हो चुका है और सबने खा लिया है हमारे घर में। हम बच्चे, सबसे पहले बच्चों को खिलाना और बच्चों को खिलाना होता है, तभी जाके हमारा नंबर आता है। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी तो मैं पहले ही खा लेती हूँ। लोग लेट लगाते हैं तो मैं पहले खा लेती हूँ। अपना खाना, अपना रोटी खाऊंगी, इन सबके हिस्से की मैं बना के रख देती हूँ। और फेस तो बड़ा ही अजीब गजीब लग रहा है आजकल, और बहुत ज़्यादा वजन कम हो रहा है। आप लोग कहते हैं वजन कम नहीं होता, वजन कम नहीं होता, तो वजन तभी नहीं कम होता जब हम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हैं, कुछ चीज करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ खा लेते हैं मीठा वगैरह, तो हमारा वजन, कितनी भी मेहनत कर लो, आप वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप खाने पे कंट्रोल नहीं करोगे, कितनी कम कैलोरी, कितनी ज़्यादा कैलोरी आप ले रहे हो खाने में, ये जब तक आप काउंट नहीं करोगे। काउंट करना मतलब कि आप क्या खा रहे हो उस पर ध्यान दो। आप रोटी पे ध्यान दो, रोटी कौन सी है उस पर ध्यान दो। आप सब्जी बना रहे हो, कौन सी सब्जी बना रहे हो, सब्जी में तेल कितना डाल रहे हो, सब्जी में आलू खा रहे हो कि या सिर्फ हरी सब्जियां खा रहे हो, ये सारी चीजें आपको वजन कम करते समय ध्यान देना होता है, तभी जाके आपका वजन जल्दी कम होता है। ये मुझे पहले नहीं पता था, मतलब पहले भी मैं गलतियां करती थी। पहले क्या होता था ना कि चलो आज थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं। आजकल मैंने बिल्कुल बिल्कुल मतलब गुड़ और चीनी बिल्कुल परहेज कर लिया। सुबह की 2 घूंट चाय पी लेती हूँ, शाम की चाय भी स्किप कर दी हूँ। शाम को टहलने जाती हूँ तो सेब खा ले रही हूँ, अवेलेबल है घर में, नहीं तो मैं वॉक से आने के बाद मुरमुरा और नमकीन खा के पानी पी लेती हूँ। फिर रात का डिनर कर लेती हूँ। रात का डिनर में कभी कभी रोटी लेती हूँ, कभी कभी दूध ले लेती हूँ, ये जैसे मुझे भूख लगी रहती है। कभी कभी हमारा टाइम से डिनर हो जाता है 7 बजे तक, तो ठीक रहता है। अगर डिनर में भी लेट हो जाता है, नहीं हो पाता किसी दिन, तो फिर मैं दूध ले लेती हूँ। तो इसी तरीके से हमारी डाइट चल रही है। इसी तरीके से मैंने धीरे धीरे वजन कम किया। बहुत जल्दी वजन कम करने की आप लोग कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए जब हमारा वजन 14-15 सालों में बढ़ा है तो आप उसका आधा कर लो, आप उसका आधा कर लो, उतने दिन में आपका वजन कम होगा। एक दिन में वजन नहीं कम होता है, 1 महीने में वजन नहीं कम होता, 2 महीने में वजन नहीं कम होता। हमारा वजन लगभग 18-19 साल में जो है बढ़ा था, मतलब धीरे धीरे करके। अगर मैं अपने वजन ज्यादा होने की बात करूं तो मुझे जब से मतलब गोलू हुए थे, 15 साल मान लो, 15-16 साल में हमारा वजन बढ़ा था, तो हमें वजन कम करने में भी 3 साल लग गए। ऐसा नहीं कि 1 महीने 1 दिन में कम हुआ। पहले तो बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती हमें वजन कम कैसे करना होता है। धीरे धीरे जब हम शुरू करते हैं तो पता चलता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, डॉक्टर शिखा सिंह, मतलब बहुत सारे ऐसे डाइटिशियन के चैनल जो मैं सब्सक्राइब किए हूँ, देख लेती हूँ बीच बीच में। और सबसे ज्यादा मैंने जब से इस चीज पे ध्यान दिया कि हम जितना ज्यादा कम कैलोरी वाला खाना खाएंगे, कम रोटी खाएंगे, कम चावल खाएंगे, सब्जियां, सलाद, ये सारी चीजें, ज्यादा दूध, दही, फ्रूट शामिल करेंगे, तो हमारा वजन अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो 70% हमारे डाइट का रोल होता है, बाकी 30% आप अपने एक्सरसाइज और वॉक को दे सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट सुधार लेते हैं तो आपको वॉक और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। कम कैलोरी वाला खाना खाएं और अपने खाने में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें, थोड़ा सा प्रोटीन लें, जैसे पनीर लें। और जिनको थायराइड होता है ना, उनको तो बहुत सारी चीजें ऐसे खाना नहीं होता, ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी, बहुत सारी चीजें नहीं खानी होती है। लेकिन क्या है ना कि आप सब कुछ खाओ, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखो। क्वांटिटी भी आप घटा सकते हो, जैसे आप 5 रोटी खा रहे हो तो उसमें से आप 1 रोटी खाओ, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा। पहले आप एक एक रोटी कम करो। जैसे 5 खा रहे हो तो 4 खाओ, 4 खा रहे हो तो 3 खाओ, 3 खा रहे हो तो 2 खाओ, 2 खा रहे हो तो 1 खाओ, 1 खाते हो तो आधा खाओ। तो ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे जब कट करेंगे ना अपना, और खाने को चबा चबा के खाओ। चबा के खाने से क्या होता है ना, हमारा मुंह में जो सलाइवा होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमारे खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट नहीं बनता है। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा ना, तब शरीर में फैट नहीं बनेगा, तो आपको मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बात करने लग जाओ तो बात निकलती रहती है। तो मैंने सोचा आप लोगों से पूरे दिन बात नहीं की थी, और शाम को वक्त से आने के बाद बस मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, सबको खिलाया, और मैंने भी खुद भी खाया 2 रोटी सब्जी। सुबह की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी तो मैंने थोड़ा सा ले लिया था। और ये खा पी करके किचन की साफ सफाई कर दी है। दूध नहीं लेना है क्योंकि आज मैंने भरपेट खाना खाया, 2 रोटी, इतना सारा खाना, मतलब भरपेट क्या, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है, जो मूली लिया था, ये सारी चीजें। और वहाँ कमरे में सब लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए शाम के टाइम में बहुत कम बात करती हूँ, क्योंकि सब लोग रहते हैं तो बात करते हैं ना, तो वॉइस आती रहती है। और अगर घर में कोई ना रहे ना तो बात करो तो बहुत अच्छे से क्लियर आवाज आती है।
और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। ये स्वेटर इतना ज्यादा ढीला हो चुका है कि मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसे बाजू को बार बार खसकाए ऐसे, पहले ऐसे खिसकता नहीं था, एक बार पहन लो ना तो एक जगह टिका रहता था। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, बाकी सारी बातें वॉइस ओवर में करेंगे। जय श्री महाकाल। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें।